गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। धर्म के 4 पद हैं, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान। सतयुग में 4 पादों का पालन होता था। त्रेता में तप का हास हो जाने से 3 पाद बचे। द्वापर में ज्ञान का भी हास होने से 2 पादों का पालन होता था। कलयुग में यज्ञ का हास हो जाने से अब केवल 1 ही पाद यानी दान शेष रह गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह शेष सभी आश्रमों का आधार है। महाभारत के शांति पर्व में आता है, यथा मातर माश्रित्य सर्व जीवंति हंतव। मनु महाराज ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम कहा है। प्राय सभी शास्त्रों का यही मत है कि सभी आश्रमों का आश्रय गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ की कई श्रेणियां बताई गई हैं, जैसे शालीन, यावावर, वार्तावृत्ति या घोराचारी। गृहस्थों के दैनिक कृत्यों का विधान धर्म शास्त्रों में किया गया है, जैसे प्रातःकाल उठना, मूत्र त्याग, शौच, आचमन, दंत धावन, स्नान, तर्पण, वस्त्र धारण, तिलक, होम, जप आदि। प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्र का भी विधान है। गृहस्थ के लिए धर्म शास्त्रों में जप का भी बड़ा महत्व है। जप के लिए गायत्री तथा अन्य वैदिक मंत्र विधेय हैं। धर्म शास्त्रों का तो मत है कि गृहस्थ केवल जप मात्र से ही इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुस्मृति में जप 3 प्रकार का बताया गया है, वाचिक, उपांशु और मानस। गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ का विधान भी धर्म शास्त्रों में किया गया है। 5 महायज्ञ हैं, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। गृहस्थ के लिए वैश्य देव का भी विधान किया गया है, जिसका अर्थ है सामर्थ्य के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों तथा कीड़ों मकोड़ों को भोजन देना। ऋग्वेद में बांटकर खाना सिखाया गया है। ऋग्वेद के अनुसार जो अनाज खेतों में पैदा होता है उसका बंटवारा इस तरह से किया गया है, जमीन के 4 अंगुल भूमि का, गेहूं के बाली के नीचे का भाग पशुओं का, पहली फसल की पहली बाली अग्नि की, बाली से गेहूं अलग करने पर मुट्ठी भर दाना पंछियों का, गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गूथा आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की, पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर हमारी थाली, आखिरी रोटी कुत्तों की। मनुष्य यज्ञ का तात्पर्य है अतिथि सत्कार। अतिथि उसे कहते हैं जो केवल एक रात्रि के लिए रुकता है। अपना मित्र, सहपाठी, संबंधी अथवा परिचित व्यक्ति अतिथि नहीं होते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अतिथि सत्कार गृहस्थ का परम धर्म है। गृहस्थ के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि गृहस्थ को नौकरों तक को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अन्नदान का बड़ा महत्व है। धर्म शास्त्रों में भोजन के नियमों और प्रतिबंधों का भी बड़ा विस्तृत विवेचन है। भोजन के बारे में लिखा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथिनाम विप्रमुच्छ। इसका तात्पर्य यह है कि भोजन शुद्धि से ही चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और प्रज्ञा से ही सारे बंधनों का क्षय होता है। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। सामान्य रूप से भोजन का विधान केवल 2 बार का है और बैठकर करने का सामान्य रूप से भोजन करने का विधान केवल 2 बार का है और वो भी बैठकर। यथासाध्य भोजन एकांत में दूसरे की दृष्टि से दूर करना चाहिए। यथासाध्य मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पूर्व और पश्चात आचमन का विधान है। भोजन के सामने आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। भोजन पात्र के चारों ओर जल छिड़कने का विधान है। हमारे वेदों में लिखा है, खाते समय चमड़े का स्पर्श वर्जित है। भोजन के शिष्टाचारों तथा पंक्ति वाहन और पंक्ति दूषक ब्राह्मणों का भी धर्म शास्त्र में विस्तार से विवेचन है। भोजन के वर्जन के नियमों का भी विधान है। जूठा भोजन ना तो स्वयं खाना चाहिए और ना किसी को खिलाना चाहिए। बालक अपने माता पिता और गुरु का जूठा अवश्य खा सकता है। पति का जूठा पत्नी भी खा सकती है। निषिद्ध भोजन के कई प्रकार होते हैं। पहला है जाति दुष्ट या स्वभाव दुष्ट, दूसरा है क्रिया दुष्ट या काल दुष्ट, चौथा है संसर्ग दुष्ट और 5वां है रस दुष्ट। इसी प्रकार पतित व्यभिचारी आदि का भोजन परिग्रह दुष्ट होता है तथा जो भोजन बिना भाव के परोसा जाता है वह भाव दुष्ट होता है। सूतक पातक वाले घर के भोजन को निमित्त दुष्ट कहते हैं।